Hi, my name is Anand Venkateshan and I'm the Quant, Verbal and GK faculty for the CLAT program at Mentors Capital. To access a free mock, आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाइए और वहां दिए गए लिंक को क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप्स फॉलो कीजिए। हमारे सारे मॉक्स क्वालिटी की गारंटी के साथ आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पैटर्न और डिफिकल्टी में ये क्लैट के पास्ट ईयर पेपर्स के जैसे ही रहेंगे। और तो और हमारे पोर्टल पे आपको स्कोर एनालिसिस और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस भी मिलेंगे। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? एक्सेस योर फ्री मॉक टुडे। क्लैट में डेटा इंटरप्रिटेशन या डीआई का जो सेक्शन होता है उसमें कुछ टॉपिक्स क्वांट के रेगुलरली आते हैं। इन दिस सीरीज ऑफ थियोरी सेशंस मैं हर वीडियो में क्वांट का एक टॉपिक या फंडा आपको एक्सप्लेन करूंगा। कुछ एग्जांपल्स लेकर के उन प्रॉब्लम्स को, उन फंडों को अप्लाई करने का सही तरीका भी समझाऊंगा। और इस सब का फायदा क्या है कि आप क्लैट में डीआई के सेक्शन में इन सब को बड़े आराम से अप्लाई करना जान जाएंगे और रेगुलर प्रैक्टिस करने से आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों इंप्रूव हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास नाउ। हाय देयर, वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही ज्यादा यूजफुल टॉपिक विच इज कॉल्ड कंपेयरिंग फ्रैक्शंस और रेशियोज। ये डीआई के सेक्शन के लिए बहुत ही यूजफुल टॉपिक है, क्योंकि कई बार हमें क्वेश्चन मिलेगा जहां पे हमें फ्रैक्शंस को या रेशियोज को कंपेयर करना है, उनमें से लीस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू या असेंडिंग ऑर्डर में चीजों को अरेंज करना है। तो ये जो फंडे हम आज पढ़ेंगे ये काफी यूजफुल होंगे आपके इस टॉपिक डीआई के क्वेश्चंस के लिए। ऑलराइट, चलिए पहले डिस्कस करेंगे स्ट्रेट अवे टॉपिक पे आ जाते हैं कि भाई अगर फ्रैक्शंस दिए हो, है ना, और मैं रेशियोज को थोड़ा सा अलग करके रख रहा हूं क्योंकि रेशियो और फ्रैक्शन तो वैसे भी सेम ही होती है चीजें। बट रिमेंबर, ये जो मैं फंडे बता रहा हूं आपको परसेंटेज कंपैरिजन के लिए भी यूजफुल है, बिकॉज कई बार जो हम परसेंटेजेस कैलकुलेट करते हैं हम भूल जाते हैं कि परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए भी तो आपको पहले रेशियो कैलकुलेट करना है। ए बाई बी इंटू 100 ही तो होता है फॉर्मूला उसका। तो इरेस्पेक्टिव ऑफ वेदर आप रेशियोज को कंपेयर कर रहे हैं, फ्रैक्शंस को कंपेयर कर रहे हैं या परसेंटेजेस को कंपेयर कर रहे हैं, ये जो मेथड्स मैं आपको बताऊंगा ये इक्वली यूजफुल है। चलिए, फर्स्ट मेथड, राइट, और पहला अप्रोच जो है बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है। जब आपके वैल्यूज जो कंपैरिजन में आ रही हैं वो बहुत सिंपल वैल्यूज हैं, छोटे वैल्यूज हैं, इजी टू कैलकुलेट। तो अगर मैं फ्रैक्शंस कंपेयर कर रहा हूं जिसमें नंबर्स काफी छोटे हैं, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है कि भाई कुछ ज्यादा दिमाग मत लगाओ, डिवाइड कर दो, है ना, डेसिमल में कन्वर्ट कर दो फ्रैक्शन को, क्योंकि डेसिमल में कन्वर्ट करते ही आपको पता चल जाएगा कौन सा डेसिमल बड़ा है कौन सा डेसिमल छोटा है, और उससे फिर आप लीस्ट और हाईएस्ट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे प्रॉब्लम आ रहा है कि भाई 3/7, 5/11, 7/13 एंड 9/16 को असेंडिंग ऑर्डर में डालिए, तो फिर क्वेश्चन को ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। आपको डायरेक्टली इन चारों फ्रैक्शंस को, इन चारों रेशियोज को जो है आप डेसिमल्स में कन्वर्ट कर दें। तो डेसिमल कन्वर्ट करेंगे एक एक करके। 3/7 becomes 0.43 approximately, 5/11 becomes 0.45, 7/13 becomes 0.54 and 9/16 becomes 0.56 approximately। तो जैसे हमने डेसिमल में लिखा है, एंड आई होप डेसिमल कन्वर्जन आपको इजी ही लग रहे हैं, तो आपको इमीडिएटली नजर आएगा कि भाई सबसे बड़ा फ्रैक्शन तो बिल्कुल राइट वाला है, फॉलोड बाय द सेकेंड लार्जेस्ट फ्रैक्शन, फॉलोड बाय द थर्ड लार्जेस्ट फ्रैक्शन एंड द लीस्ट ऑफ द फोर फ्रैक्शंस, व्हिच मींस जो ओरिजिनल चार फ्रैक्शन दिए हुए वो वैसे ही डिसेंडिंग ऑर्डर में ही है, तो असेंडिंग ऑर्डर में ही है। सो डायरेक्टली इनको इसी ऑर्डर में लिख देंगे, तो दैट शुड बी द आंसर, राइट। एंड यू कैन सी दैट जिस भी क्वेश्चन में अगर आप डिवीजन कर पा रहे हैं तो वही आपको करना चाहिए, वही बेस्ट मेथड है, क्योंकि वन स्टेप में आंसर आ जाएगा और कंपेयर भी हो जाएगा आपके लिए, राइट। चलिए, ये इजी जरूर है, बट मतलब आई फाइंड कि बहुत सारे लोग इसको करते नहीं है, ज्यादा दिमाग लगा लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे, डिनोमिनेटर सेम बना देंगे और फिर कंपेयर करेंगे। वेल, अगर नंबर छोटे हैं और अगर आप एलसीएम भी ले पा रहे हैं तो नंबर छोटे ही होंगे, तो वाई देन गो थ्रू दैट एक्स्ट्रा ट्रबल, डायरेक्टली डिवाइड ही कर दीजिए, राइट। सो पहला अप्रोच है। दूसरे अप्रोच पे आते हैं, जब इतना सिंपल नहीं है ना, जब नंबर इतने भी छोटे नहीं है कि सारे ही डिवाइड कर ले हम, तो क्या करें, देन व्हाट शुड वी डू। सो सेकंड जो अप्रोच है दैट इज कॉल्ड द क्रॉस प्रोडक्ट अप्रोच। और ये तब यूज करेंगे जब डिवीजन इतना ज्यादा इजी नहीं लग रहा है, और डिवीजन में मुझे पता है कि चलो एक एक करके मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे, उससे बेटर है
कि हम डिवाइड करें ही ना, तो हम एक्चुअली मल्टीप्लाई करना प्रेफर करेंगे, राइट? एंड दैट्स व्हाई दिस मेथड इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट। तो आपको मेथड के नाम में ही दिख रहा है कि भाई हम प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, है ना? और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? अक्रॉस ईच अदर करेंगे, राइट? क्रॉस प्रोडक्ट नाम है इसका। तो इसका क्या मतलब हुआ, है ना? इसका मतलब ये हुआ कि जब ए बाई बी और सी बाई डी, और इसमें एक लिमिटेशन है इस मेथड का कि आप दो दो करके ही फ्रैक्शंस को इसमें कंपेयर कर पाएंगे। डेसिमल कन्वर्जन में चारों फ्रैक्शन एक साथ कंपेयर हो जाते हैं, बट क्रॉस प्रोडक्ट अप्रोच जो है उसमें दो दो करके ही आप कंपेयर कर सकते हो पेयर्स में। तो अगर मैं ए बाई बी और सी बाई डी को कंपेयर कर रहा हूं, तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड बोलता है कि फ्रैक्शंस को इग्नोर करो, आप इन दोनों फ्रैक्शंस को अक्रॉस ईच अदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट? ए को डी के साथ और बी को सी के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, विच मीन्स instead of the multiplication we will do a comparison of, sorry, instead of a division or fractions we will do a comparison of the products, है ना? और बिल्कुल इसी तरीके से कंपेयर करना है, ए इंटू डी को लेफ्ट में लिखना है, बी इंटू सी को राइट में लिखना है। ये कन्वेंशन आपके काफी काम आएगा। क्यों काम आएगा? क्योंकि सिंपल हिसाब है, अगर लेफ्ट वाला प्रोडक्ट बड़ा हो जाए तो लेफ्ट वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा, अगर राइट वाला फ्रैक्शन प्रोडक्ट बड़ा आ जाए तो राइट साइड वाला फ्रैक्शन भी बड़ा हो जाएगा, राइट? सो दैट्स द स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग टू रिमेंबर कि ए और डी को मल्टीप्लाई करेंगे, बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ए डी बड़ा है तो ए बाई बी बड़ा होगा, नहीं तो सी बाई डी बड़ा होगा, राइट? इसको एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन होता कि 18/23 और 23/29 में कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा छोटा है ना? अब डिवाइड तो करा जा सकता है, बट 23 का टेबल या 29 का टेबल याद तो होगा नहीं, तो उस पर जो टाइम वेस्ट करोगे आप डिवाइड करते वक्त, उससे बेटर ये है कि हम डायरेक्टली इनको अक्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, है ना? अक्रॉस मल्टीप्लाई का क्या मतलब हुआ? 18 इंटू 29 को हम कंपेयर करेंगे 23 इंटू 23 से, और थोड़ी सी लॉटरी लग गई क्योंकि 23 स्क्वायर है, एंड आई होप 30 तक स्क्वायर्स आपको याद है, बिकॉज 23 स्क्वायर विल बी 529, जबकि 18 इंटू 29 अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो 522 आता है। तो जैसे हमने मल्टीप्लाई किया तो आपको दिख जाएगा कि भाई राइट साइड वाला प्रोडक्ट बड़ा है, और अगर राइट साइड वाला प्रोडक्ट बड़ा है तो राइट साइड वाला फ्रैक्शन भी बड़ा होना चाहिए, जाहिर है 23/29 विल बी ग्रेटर देन 18/23, एंड सो डायरेक्टली हमने क्वेश्चन निकाल लिया, हमने कौन सा बड़ा फ्रैक्शन है ना। तो ये इस मेथड को हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड बोलते हैं, क्योंकि अक्रॉस मल्टीप्लाई करना है और फिर प्रोडक्ट्स को कंपेयर करना है। जिस तरफ का फ्रैक्शन जिस तरफ का प्रोडक्ट बड़ा आएगा उसी तरफ का फ्रैक्शन भी बड़ा होना चाहिए, राइट? चलिए, बट इस मेथड की भी ऑब्वियसली लिमिटेशन है कि भाई अक्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यार बहुत ज्यादा बड़ा अगर हो जाएगा तो मल्टीप्लाई करने में भी टाइम ज्यादा लगेगा। तो क्या मैं उस केस में भी कुछ अलग मेथड यूज कर सकता हूं क्या? एंड इंडीड द आंसर इज कि एक मेथड है, एक मेथड जो आपके काम आएगा, ब्रह्मास्त्र कह सकते हो आप, जब नंबर्स काफी बड़े हो, है ना? जब फ्रैक्शंस में नंबर्स काफी बड़े होते हैं, तो जो आप मेथड यूज कर सकते हैं विच इज कॉल्ड द रेशियो ऑफ इंक्रीमेंट्स मेथड, है ना? रेशियो ऑफ इंक्रीमेंट्स मेथड। और आपको याद रखना है इसमें कि इसमें जो वर्ड है इंपॉर्टेंट है, इंक्रीमेंट, है ना? इंक्रीमेंट मतलब इंक्रीज, कि कितना इंक्रीज हुआ है भाई, इसको इंक्रीमेंट बोलते हैं। जैसे 5 से अगर मैं 7 गया तो मैंने 2 का इंक्रीमेंट किया है ना? तो इंक्रीमेंट मीन्स कि हाउ मच वाज द चेंज, हाउ मच वाज द इंक्रीमेंटल चेंज। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं कि भाई एक फ्रैक्शन को सेम रखते हैं और दूसरे फ्रैक्शन को हम रिप्लेस करते हैं विथ व्हाट इज कॉल्ड द रेशियो ऑफ इंक्रीमेंट, है ना? तो ए बाई बी और सी बाई डी में मान लीजिए कि ए और बी के वैल्यूज छोटे हैं, सी और डी के वैल्यूज बड़े हैं, तो इमीडिएटली आप क्या करोगे कि ए बाई बी को वैसे के वैसे ही रखोगे, बट सी बाई डी की जगह आप सी माइनस ए और डी माइनस बी डाल दोगे डिनोमिनेटर में, है ना? तो जिससे कि जो नया फ्रैक्शन बन रहा है दूसरा वाला, इट इज कॉल्ड द रेशियो ऑफ इंक्रीमेंट्स, राइट? इसको आरओआई के टर्मिनोलॉजी से मैं एक्सप्रेस करूंगा। तो इन दोनों फ्रैक्शंस को कंपेयर करेंगे, एंड अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है ये याद रखना कि भाई आपको बस ये चेक करना है कि रेशियो ऑफ इंक्रीमेंट बड़ा है या ओरिजिनल फ्रैक्शन बड़ा है, क्योंकि सिंपल डिडक्शन ये आता है कि अगर इंक्रीमेंट का रेशियो बड़ा है तो फ्रैक्शन इंक्रीज करेगा, मतलब सी बाई डी बड़ा होगा। बट अगर इंक्रीमेंट का रेशियो, इंक्रीमेंट का फ्रैक्शन अगर छोटा निकला तो फ्रैक्शन बढ़ नहीं रहा है, इसका ये मतलब है। तो फ्रैक्शन बढ़ेगा नहीं तो घटेगा, राइट? देन इट विल मीन दैट द फर्स्ट फ्रैक्शन, ओरिजिनल फ्रैक्शन इज बिगर, है ना? तो ए बाई बी को अगर मैं रेशियो ऑफ इंक्रीमेंट से कंपेयर कर रहा हूं, अगर इंक्रीमेंट का रेशियो बड़ा आ जाए तो सी बाई डी बड़ा है, अगर इंक्रीमेंट का रेशियो छोटा आ जाए तो ए बाई बी बड़ा है ना? दैट्स द सिंपल रूल।
है ना। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए मैं कंपेयर कर रहा हूँ 68/123 वर्सेस 83/139, है ना। इन दोनों में से कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है ना। तो इमीडिएटली मैं ये देखूंगा कि यार इसको डिवाइड करना भी इतना इजी नहीं है, अनलेस मैं अप्रोक्सीमेट करूं ना, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करने में भी इतना कंफर्टेबल फील कर रहा हूं। तो मैं इमीडिएटली देखूंगा कि 68 और 83 में कितना इंक्रीमेंट है। वेल 15 का इंक्रीमेंट है। इमीडिएटली मैं नोटिस कर लेता हूँ ये चीज। और डिनोमिनेटर में इंक्रीमेंट कितना है, 123 से 169, इंक्रीमेंट है 16 का, है ना। और अगर मैंने इंक्रीमेंट चेक कर लिया है तो मैं इस इंक्रीमेंट के रेशियो को पहले फ्रैक्शन के साथ, ओरिजिनल फ्रैक्शन के साथ कंपेयर करता हूं। और इसमें जो है ना, आपको डिवाइड भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको दिख रहा है 15/16 जो है ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 है, जबकि 68/123 1/2 के आसपास आ रहा है कुछ, है ना। तो जाहिर ऑब्वियस सी बात है कि 15/16 ही बड़ा होगा। और अगर 15/16 बड़ा है, रेशियो ऑफ इंक्रीमेंट अगर बड़ा निकल आया, तो नया फ्रैक्शन, इंक्रीमेंटेड फ्रैक्शन बड़ा होगा, विच मींस 83/139 विल बी बिगर देन 68/123, है ना। तो ये फंडा है, इसको ऐसे यूज करते हैं अगर आप बड़े नंबर्स के फ्रैक्शंस को कंपेयर करना चाहें तो, राइट। आई होप आपको मेथड दोनों समझ में आ गए हैं। इनफैक्ट तीनों मेथड है, बट दो ही नए मेथड होने चाहिए आइडियली। तो आई होप यू अंडरस्टूड। और इसको अप्लाई करने के लिए मैं दो प्रॉब्लम्स और डिस्कस करूंगा, बट बिफोर आई गो अहेड एंड डू दैट, एक चीज आपको याद जरूर दिला दूं कि हमारे जो लिंक है इस वीडियो का, जो डिस्क्रिप्शन है, उसमें एक लिंक मैं आपको दूंगा, और उस लिंक पे जाकर के आप अगर क्लिक करके रजिस्टर करते हैं तो आपको आज के एक्सरसाइज, आज का जो टॉपिक डिस्कस हो रहा है उसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज, और बाकी के भी जितने टॉपिक्स में थ्योरी की डिस्कस कर रहा हूं उनकी भी प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल होगी। ऑल यू नीड टू डू इज गो एंड रजिस्टर एट द लिंक। और रजिस्टर करने का एक फायदा और है, विच इज दैट यू गेट टू ट्राई आर एक्सट्रीमली इफेक्टिव टेस्ट सीरीज। और मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ ये कह पा रहा हूं, क्योंकि यार एक तो है कि टेस्ट्स को हमने आउटसोर्स नहीं किया है, हमने सारे टेस्ट्स खुद ही स्टडी करके, खुद ही इसमें एनर्जी लगा के रिसर्च करके बनाया है। सारे के सारे टेस्ट टॉप नॉच क्वालिटी के हैं। क्वेश्चंस आपको चैलेंज भी करेंगे, बट ऐसा नहीं है कि क्लैट के पैटर्न से अलग होंगे। क्लैट का जैसे पैटर्न आ रहा है क्वेश्चन के, जैसो जो डिफिकल्टी लेवल आ रहा है और जिस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसी बेसिस पे हम लोगों ने भी अपने मॉक्स में डाले हैं। आपको चैलेंज भी करेंगे बट रियलिस्टिक भी होंगे। और फायदा ये भी है कि ऑब्वियसली एनालिसिस और सॉल्यूशंस जो हमने बनाए हैं वो भी आपके काफी काम आएंगे। तो डोंट हेजिटेट, आज ही रजिस्टर कीजिए। लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, एंड डू ट्राई इट आउट। चलिए, आज की जो हमने मेथड्स डिस्कस किए, इनका एप्लीकेशन देखते हैं। एक पहला क्वेश्चन जो आ रहा है स्क्रीन पे, दैट इज कि 4 फ्रैक्शंस दिए गए हैं, मॉडरेटली बिग फ्रैक्शंस है, बहुत ज्यादा बड़े भी नहीं है बट बहुत ज्यादा छोटे भी नहीं है। इन चारों फ्रैक्शंस को हमें असेंडिंग ऑर्डर में डालना है ना। और असेंडिंग ऑर्डर में डालना है मतलब आइडियली 4 अगर फ्रैक्शन है तो यार डिवीजन में भी टाइम लग जाए, कोई बात नहीं, डिवाइड ही कर दो, है ना, अगर पॉसिबल लग रहा है आप लोगों को तो, है ना। बट मान लीजिए कि डिवीजन करने का टाइम नहीं है, एफर्ट नहीं लग रहा, और फिर भी मैं इनको कंपेयर करना चाहता हूं, तो कैसे किया जाए कंपेयर, है ना। तो हम यूज करेंगे इस मेथड में, इस क्वेश्चन में, द क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, है ना। तो पहले पहले दोनों फ्रैक्शंस को कंपेयर करते हैं, 17/23, 13/18। तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड क्या बोलता है कि इन दोनों की जगह आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 17 इंटू 18 एंड 23 इंटू 13। इन दोनों प्रोडक्ट्स को कैलकुलेट कर लो, 306 और 299 आएंगे। ऑब्वियसली बात है कि 306 बड़ा है, लेफ्ट साइड वाला प्रोडक्ट बड़ा है, मतलब लेफ्ट साइड वाला फ्रैक्शन भी बड़ा हो जाएगा। तो इन दोनों में बड़ा फ्रैक्शन हमें मिल गया, 17/23। चलिए, अगले दोनों फ्रैक्शंस कंसीडर करते हैं, 22/17 एंड 18/25। अगेन सेम चीज करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 22 इंटू 25 एंड 18 इंटू 27। इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो एक तरफ आएगा 550 और दूसरी तरफ आएगा 486। Obviously 550 is bigger, which means the left side is product is bigger, which means the left side fraction 22/27 is bigger than 18/25, है ना। तो अब 4 फ्रैक्शंस में 2 में मुझे बड़ा और छोटा दोनों पेयर्स में मिल गया है। अब इन चारों को सीक्वेंस में डालने के लिए मुझे बाकी पेयर्स भी कंसिडर करने पड़ेंगे, है ना। तो एक काम करते हैं, पहले बड़े जो दोनों फ्रैक्शंस आए हैं उन दोनों को कंपेयर करते हैं, विच मीन 17/23 को 22/27 के साथ कंपेयर करते हैं। इन दोनों को कंपेयर करने के लिए वापस मैं अक्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, 17 इंटू 27 इज इक्वल टू 459
and 22 into 23 is greater than it, which is equal to 506. तो राइट साइड वाला प्रोडक्ट बड़ा आ रहा है, मतलब राइट साइड वाला फ्रैक्शन भी बड़ा होगा. सो क्लियरली एस्टैब्लिश कर लिया हमने कि दोनों विनर्स में भी 22/27 विनर है. तो अगर क्वेश्चन बोलता है कि सबसे बड़ा फ्रैक्शन निकालो, तो हमने वो आइडेंटिफाई कर लिया है. दिस इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन, है ना. चलिए, अब हम नजर घुमाते हैं बाकी के दोनों फ्रैक्शंस है ना. सबसे बड़े वैल्यू को हमने आइडेंटिफाई कर लिया, क्या हम सबसे छोटे वैल्यू को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, है ना. 13/18 एंड 18/25 में अगर हम कंपैरिजन करना चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई पहले करेंगे. 13 इंटू 25 एंड 18 स्क्वायर को कैलकुलेट करेंगे. 13 इंटू 25 इज 325, whereas 18 स्क्वायर इज 324. तो देखिए कितना पास आ गया है. ये इसका मतलब यही है कि ये दोनों फ्रैक्शंस बहुत ही ज्यादा क्लोज है, बट the left side product is slightly bigger, so the left side fraction is also going to be slightly bigger than the other one, है ना. तो least fraction इस केस में हो गया है 18/25. तो 18/25 हम बिल्कुल सबसे पहले स्टार्ट करेंगे असेंडिंग ऑर्डर के लिए. उसके बाद जो है अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम पे हम लिख देंगे अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम पे हम लिखेंगे 22/27, है ना. और हमने बाकी क्या हमने ऑर्डर निकाला है, 18/25 जो है, 18/25 जो लीस्ट फ्रैक्शन है, सेकंड लीस्ट फ्रैक्शन है, वो आएगा आपका, आपका आएगा अगले नंबर पे. 18/25 इज द लीस्ट, 13/18 इज द नेक्स्ट लार्जेस्ट फ्रैक्शन. इससे फिर बड़ा आएगा आपका 17/23, और उससे भी बड़ा जो फ्रैक्शन है वो है 22/27. डोंट टेक माई वर्ड फॉर इट, मैंने आपको मेथड दिखा दिया है. इस मेथड को पूरी तरह अप्लाई कीजिए और वेरीफाई कीजिए कि यही सीक्वेंस आएगी चारों फ्रैक्शंस के असेंडिंग ऑर्डर की. चलिए, ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन था, थोड़ा सा आई थिंक मीडियम डिफिकल्टी लेवल का है, और ऑब्वियसली ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर है तो शायद इतनी मेहनत आप करेंगे नहीं. बट इवन विद एन ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर, अगर मैं मान लीजिए बड़े बड़े फ्रैक्शंस में अगर मैं सबसे बड़ा वैल्यू ढूंढ रहा हूं, है ना, तो हो सकता है कि कैलकुलेट करने की बजाय हम इसको भी मेंटली सॉल्व कर पाए. लेट्स सी इफ वी कैन डू दैट. अगर मैं इन चारों में से ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन ढूंढ रहा हूं, तो पहले रेशियो ऑफ इंक्रीमेंट्स मेथड ही यूज करूंगा. पहले मैं लेफ्ट साइड वाले दोनों फ्रैक्शंस को कंसिडर करता हूं, 113/168 एंड 523/872, राइट. अब रेशियो ऑफ इंक्रीमेंट्स मेथड में ऑब्वियसली इंक्रीमेंट देखूंगा तो यार ये तो इंक्रीमेंट बहुत ज्यादा आ रहा है ना. तो इन दोनों को ना थोड़ा सा कंपेरेबल बनाने के लिए मैं फर्स्ट वाले फ्रैक्शन को जो एक्चुअली है, मैं उसको 4 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इंटू 4 कर दूंगा न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी. तो इंटू 4 करते ही ये कंपैरिजन हो जाएगा 452/672 का विथ 523/872. तो अब ये जो नो फ्रैक्शन जो है ना, थोड़े से कंपेयर करने लायक हो जाते हैं. और रेशियो ऑफ इंक्रीमेंट्स मेथड में क्या करते हैं हम कि छोटे वाले फ्रैक्शन को तो वैसे के वैसे रहने देते हैं, बड़े फ्रैक्शन में जो है इंक्रीमेंट नोट करते हैं. तो यहाँ पे बड़े फ्रैक्शन में इंक्रीमेंट आ रहा है यहाँ 71 का, और डिनोमिनेटर में इंक्रीमेंट आ रहा है 200 का, विच मीन्स द कंपैरिजन नाउ शिफ्ट्स टू ओरिजिनल फ्रैक्शन वर्सेस रेशियो ऑफ इंक्रीमेंट्स, है ना. और यहाँ पे थोड़ा सा गौर से देखेंगे, डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी शायद, क्योंकि पहला जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है 4/6 है, मतलब 2/3 के आसपास आ रहा है, जबकि दूसरा जो इंक्रीमेंट का फ्रैक्शन आ रहा है वो 7/20 आ रहा है, विच इज नोवेयर क्लोज टू 2/3. तो थोड़ा सा ऑब्वियस ही लग रहा है कि भाई रेशियो ऑफ इंक्रीमेंट्स इज नॉट द बिगर वन, इट इज इंडीड स्मॉलर देन द फर्स्ट फ्रैक्शन. और जब इंक्रीमेंट छोटा हो तो फ्रैक्शन बढ़ता नहीं है, घट जाता है ना. सो द न्यू फ्रैक्शन, द इंक्रीमेंटेड फ्रैक्शन इज स्मॉलर, 113/168 इज द लार्जर फ्रैक्शन, है ना. तो इन चारों में अगर मैं ग्रेटेस्ट निकाल रहा हूं तो 523/872 को हम एलिमिनेट कर देंगे. चलिए, अब बाकी के दोनों फ्रैक्शंस को एक बार कंपेयर कर लेते हैं. 238/331 वर्सेस 340/411. अगेन रेशियो ऑफ इंक्रीमेंट्स मेथड लगाएंगे. न्यूमरेटर में इंक्रीज कितना हुआ है ये नोट करना है सबसे पहले. ये दिख ही रहा है कि 100+2 यूनिट्स का इंक्रीज है, और डिनोमिनेटर में 331 से 411 में 80 यूनिट्स का इंक्रीमेंट है ना. तो ओरिजिनल फ्रैक्शन को हम कंपेयर करेंगे रेशियो ऑफ इंक्रीमेंट्स के साथ 102/80, और फ्रैक्शन लिखते ही आपको इमीडिएटली समझ में आ जाएगा कि अरे 102/80 तो 1 से बड़ा है, जबकि ओरिजिनल फ्रैक्शन 1 से छोटा है ना. तो रेशियो ऑफ इंक्रीमेंट्स अगर 1 से बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है कि वो ओरिजिनल फ्रैक्शन से बड़ा होगा. एंड सिंस रेशियो ऑफ इंक्रीमेंट्स इज बिगर, द न्यू फ्रैक्शन, द इंक्रीमेंटेड फ्रैक्शन बड़ा होना चाहिए, विच मीन्स
340/411 जो है इंडीड बड़ा होगा 238/331 से, है ना। और जो छोटे वाले फ्रैक्शन को अब हम इमीडिएटली एलिमिनेट कर देते हैं, 238/331 सबसे बड़ा फ्रैक्शन नहीं हो सकता है ना। तो दो ही फ्रैक्शन बचे हैं, इन दोनों में ग्रेटेस्ट निकालने के लिए इन्हीं दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। 113/168 को 340/411 के साथ कंपेयर करना है। अगेन सेम चीज करेंगे, फ्रैक्शंस थोड़े से नंबर थोड़े से कंपेरेबल नहीं लग रहे हैं, इसलिए कंपेरेबल बनाने के लिए पहले ओरिजिनल फ्रैक्शन को मैं डबल कर दूंगा, है ना। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को है जो है 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 113 इंटू 2 इज 226, 168 इंटू 2 इज 336। तो ये नया फ्रैक्शन बन गया, इसको कंपेयर करना है मुझे गिवन फ्रैक्शन के साथ। तो इंक्रीमेंट नोट करता हूं, न्यूमरेटर में इंक्रीमेंट 114 का आ रहा है और डिनोमिनेटर में इंक्रीमेंट जो है तकरीबन 75 यूनिट्स का आ रहा है ना। तो 75 यूनिट्स डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में 114 यूनिट्स। ये फ्रैक्शन भी जो है 1 से बड़ा आ रहा है, रेशियो ऑफ इंक्रीमेंट्स 1 से बड़ा है, जबकि ओरिजिनल फ्रैक्शन 1 से छोटा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर रेशियो ऑफ इंक्रीमेंट्स बड़ा आ रहा है तो नया फ्रैक्शन, इंक्रीमेंटेड फ्रैक्शन ही बड़ा आएगा, विच मीन्स 340/411 विल बी बिगर देन द अदर वन। तो अगर वो बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है, इट इज इंडीड द largest, the greatest of all the given fractions over here, and that does the job for me, है ना। तो देखेंगे कि दिमाग जरूर लगाना पड़ा है मुझे इस क्वेश्चन में, बट कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करनी पड़ी है, बस एडिशन लेवल पे, इंक्रीमेंट लेवल पे सब्ट्रैक्शन शायद करनी पड़ रही है, एडिशन भी नहीं करने की जरूरत पड़ रही है ना। सो आई होप कि आप लोगों को ये मेथड समझ में आ गया और यूजफुल लगा। क्लैट के लिए अगेन टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, क्योंकि ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर है। आप में से ज्यादातर लोग यही सोच रहे होंगे कि भाई ये मेथड मेरे काम कब आएगा, और एंड आई एग्री विद यू मोस्ट ऑफ द वे। बट अगर आप कोई भी और एग्जाम लिख रहे हैं, या इवन इफ यू आर राइटिंग द क्लैट, अगर आप चाहते हैं कि वो ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर में एक एक करके बटन दबा करके जो मैं कैलकुलेट करने में टाइम वेस्ट कर रहा हूं वो भी ना करूं, तो रेशियो कंपैरिजन का क्वेश्चन आप इन दोनों मेथड से बड़े आराम से कर पाएंगे। डोंट टेक माई वर्ड फॉर इट, ट्राई इट आउट योर सेल्फ, प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस, और मॉक टेस्ट में जितने क्वेश्चन आएंगे उनमें आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपको खूब सारा प्रैक्टिस और एक फ्री मॉक बड़े आराम से एक्सेस करने को मिलेगा। ऑल यू नीड टू डू इस वीडियो के लिंक में, जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है, उस पर जाकर के आप साइन अप करें और ये कंटेंट आपको इमीडिएटली एक्सेसिबल होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। डू गिव मी अ थम्स अप साइन, डू share this video in your circles, and I hope to see you again in the next video. Thank you, have a great day, and wish you all the very best, guys.